हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ओपन क्लॉ की बात करने वाले हैं। ओपन क्लॉ आज भी बड़े चर्चा में है और आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं कैसे आप ओपन क्लॉ को कॉन्फ़िगर करेंगे और किस टाइप से फर्स्ट टास्क या फर्स्ट इंटरैक्शन ओपन क्लॉ के साथ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राम ऐप। तो इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली हम लोग कवर करेंगे। जिन लोगों को ओपन क्लॉ के बारे में नहीं पता और ये नहीं पता कि ये जो एजेंटिक एआई है किस टाइप से डिफरेंट है आपके नॉर्मल एआई चैटबॉट यानी कि चैट जीपीटी या जेमिनाई से, सबसे पहले इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, चैट जीपीटी या जेमिनाई पे जनरली क्या होता है कि आप उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं, वहां पर कुछ जो है वो क्वेश्चंस पूछते हैं और वो आपको आंसर जो है वो प्रोवाइड करके दे देता है। वो आपके लिए कोई काम करके नहीं देता है, वो सिंपली आपके लिए आंसर जो है वो जनरेट करके दे देता है। इससे ही एक लेवल एडवांस जो है वो एजेंटिक एआई जो है वो चले आते हैं। चैट जीपीटी इज बेसिकली जेनरेटिव एआई या जेमिनाई की अगर मैं बात करूं तो वो एक जेनरेटिव एआई है। वहीं पर जब हम एजेंटिक एआई की बात करते हैं विच मीन्स दैट कि वो आपके बिहाफ पे कुछ काम जो है वो करते हैं। आप उनको एप्लीकेशंस के थ्रू या उनके इंटरफेस के थ्रू कुछ टास्क असाइन करते हैं और वो टास्क कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्लॉबॉट को इस टाइप से प्रोग्राम कर सकते हैं, इस टाइप से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि रोज मॉर्निंग में वो आपके ईमेल्स को चेक करे और उनको ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर दे। या आप इस टाइप से भी उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि वो हमारे गूगल एड्स अकाउंट के अंदर जाए और देखे हर अकाउंट में कितना जो एड स्पेंड है वो हुआ है और उसको मेल के थ्रू हमें बता दें कि हर अकाउंट में कितना एड स्पेंड जो है वो हुआ है। सो दीज एआई एजेंट्स कैन बेसिकली रन 24/7 जब आप अपने सिस्टम के ऊपर नहीं भी होते हो। सो विद ग्रेट पावर्स देयर कम सम नेगेटिव पॉइंट्स आल्सो। ओपन क्लॉक काफी ज्यादा पावरफुल है। मतलब अगर इसको लगेगा किसी भी टास्क को करने के लिए आपकी सिस्टम की भी कुछ फाइल्स को डिलीट करना है तो वो उन फाइल्स को डिलीट कर देगा, जो कि आपके लिए बाद में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग ओपन क्लॉक को अपने लोकल सिस्टम में नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं। ओपन क्लॉक की एक ब्यूटी ये भी है कि वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसको आप लोकली अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और उससे जो अपने काम है वो करवा सकते हैं, अपने सिस्टम का कंट्रोल उसको दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया, वो मेल आपके बिहाफ पे चेक कर सकता है, एड अकाउंट्स जो है वो आपके बिहाफ पे ऑपरेट कर सकता है, वो आपको रिसर्च करके दे सकता है, डिजिटल मार्केटिंग का भी बहुत सारा काम करके वो आपको दे सकता है। पर मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा कौन कौन से वर्क ओपन क्लॉ डिजिटल मार्केटिंग के कर सकता है और आने वाले वीडियोस के अंदर कोशिश करूंगा कि ओपन क्लॉ को यूज करके डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कुछ एजेंटिक एआईस को मैं आप लोगों को भी प्रैक्टिकली बनाकर दिखा पाऊं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, लोग इसको लोकली यूज कर सकते हैं। अनलाइक चैट जीपीटी या जेमिनाई जो उनके सर्वर के ऊपर जो है वो काम करते हैं, जहां से आपकी डेटा भी जो है वो उनके सर्वर्स के ऊपर जा रही होती है, ये थोड़े से आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में काम करता है। बट मैंने उसका डाउन साइड भी जो है वो आपको बताया। इसलिए अब लोग क्या कर रहे हैं कि ओपन क्लॉ को यूज करने के लिए अलग से मैक मिनीज जो है वो यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस ऐसे आपको देखने को मिले होंगे, रील्स देखने को मिली होंगी, जहां पर मैक मिनी जैसे हार्डवेयर को यूज करके जो है आपके लिए काम करके दे रहे हैं। बट अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है ओपन क्लॉक किस तरीके से काम करता है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप एक अलग से ना मैक मिनी जो है वो नहीं लेंगे। तो क्या दूसरा कोई ऑप्शन है? हाँ, लोकल सिस्टम वाला ऑप्शन तो आपके पास हमेशा अवेलेबल है, बट मैं वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। इट्स वेरी 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 रिस्की। और बहुत सारी अभी न्यूज आई है जहां पर लोगों ने लोकल सिस्टम के ऊपर ओपन क्लॉक को इंस्टॉल किया और बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स को उसने जो है वो डिलीट कर दिया। तो थोड़ा सा गार्ड रेल्स वगैरह को भी आपको ध्यान से समझना होगा। अब एआई की दुनिया में गार्ड रेल्स आर बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस जो आप प्रिकॉशंस के तौर पे किसी भी एआई एजेंट को या भी किसी भी एलएलएम को प्रोवाइड करके देते हैं कि ये चीजें जो है वो नहीं करनी है। अब इसका जो सबसे कॉमन सोल्यूशन आज के टाइम में है कि आखिर ओपन क्लॉ को हम कैसे यूज करें, टेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ नया हम सीखना चाहते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज बेसिकली वीपीएस सर्वर। तो अभी एक वीपीएस सर्वर के ऊपर मैं इसको इंटायरली सेटअप करके आपको दिखाने वाला हूं, बट उससे पहले हम लोग आ जाते हैं ओपन क्लॉक की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हैं यहां पर मेंशन हुआ है द एआई दैट एक्चुअली डज थिंग्स। इट clears your inbox, send emails, manages your calendar, check you in for flights, all from WhatsApp or Telegram or any chat app, let's say Discord, you already use. And now what it does is it runs on your machine, Mac, Windows or Linux, Anthropic, OpenAI और local models। कहने का मतलब यह है कि आपको ओपन क्लॉक को ब्रेन देने की जरूरत है, तो आप Anthropic की एपीआई यूज कर सकते हैं, OpenAI की एपीआई जो है वो यूज कर सकते हैं, सो दैट आप जो क्लॉबॉट है उसको ब्रेन दे पाए। यू कैन ऑपरेट इट फ्रॉम एनी चैट ऐप। इट हैज परसिस्टेंट मेमोरी। मेमोरी का फीचर अब चैट जीपीटी वगैरह में भी है, बट इट हैज मोर एडवांस थिंग्स। इट कैन ब्राउज द वेब फॉर यू, फिल द फॉर्म्स एंड एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम एनी साइट इन मिनट्स। और जो मैंने आपको बताया था, इट हैज रीड एंड राइट फाइल्स, रन शेल कमांड्स, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट्स, फुल एक्सेस और सैंडबॉक्स which is your choice. And then you have OpenClaw skills. अब skills एक तरीके से plugins हैं
जो ओपन क्लॉ को हेल्प करती हैं आपके लिए एज एआई एजेंट काम करने में। सो हम लोग इन सारी चीजों को अभी देखेंगे इंस्टॉलेशन के बाद। एंड देन देयर इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इट। एंड अगेन अगर आप इसको लोकली सेटअप करने जाएंगे अपने सिस्टम के ऊपर तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है, तो नॉन टेक्निकल बंदों के लिए थोड़ा सा जो ये है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट हम लोग जो यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग होस्टिंगर को यूज करने वाले हैं। होस्टिंगर के वीपीएस के ऊपर हम लोग इसको डिप्लॉय करने वाले हैं। तो सीधे आपको टाइप करना है hostinger.com/20। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप ओपन क्लॉ को 1 क्लिक के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं एंड यू विल कम टू होस्टिंगर्स वीपीएस सर्विस, जहां पर आप ओपन क्लॉ को इन अ सिंगल क्लिक जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने वालों के लिए, बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आपको मैक मिनी वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं। और मैं फिर से बता रहा हूं, आपको अपने सिस्टम के ऊपर अवॉइड करना है, विंडोज वगैरह के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा अवॉइड करना है। देन आपको यहाँ पर वीपीएस के बहुत सारे डिफरेंट प्लान जो है वो देखने को मिल जाएंगे। यू कैन स्टार्ट विद एनीवन। जैसे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इस बेसिक प्लान से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने चूज प्लान के ऊपर क्लिक किया, पर टाइम फ्रेम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिनिमम 12 मंथ्स का जो प्लान है वो आप लीजिएगा। बाद में आप इसको और भी पर्पस के लिए अगर आप यूज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। रेडी टू यूज एआई को हम लोगों ने फिलहाल के लिए ऑफ करके रखा हुआ है यहाँ पर। अगर मैं नीचे आ जाऊं तो डेली ऑटो बैकअप का आपको ऑप्शन दिख रहा है। आप चाहें तो इसको जो है वो ले सकते हैं, डेली ऑटो बैकअप को। इस टाइप की सर्विसेज में ये आपकी काफी हेल्प जो है करता है। बैकअप वगैरह आपके पास रेगुलरली जो है वो मेंटेन होना चाहिए। नाउ यहाँ पर मैं आपको एक मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, दैट इज बेसिकली उमर। तो इस कूपन कोड को आपको सिंपली अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ओवर हियर। सिंपली मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और यहाँ से आप गूगल के ऊपर रजिस्टर करके अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो मैं गूगल के ऊपर यहाँ पर रजिस्टर कर लेता हूँ, अपनी एक जीमेल की आईडी सेलेक्ट कर लूंगा। नाउ यहाँ पर आपको अपना बिलिंग एड्रेस जो है वो प्रॉपरली मेंशन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कंपनी डिटेल्स दिख रही होंगी। अगर आपका जीएसटी नंबर वगैरह है तो भी आप मेंशन करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना प्रिफर्ड पेमेंट मेथड जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें। आप अपना यूपीआई हैंडल जो है वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। जब आप यूपीआई हैंडल यहाँ पर डालेंगे और यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑटो पे का मैंडेट आपको देखने को मिलेगा 18,000 रुपीज का। बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपका अमाउंट जो है वो इतना ही कटेगा। वो एक ऑटो पे का मैंडेट जो है वो ले लेता है सो दैट आपको री ऑथेंटिकेट ना करना पड़े। बट जो भी आपका प्लान होगा उतना ही पेमेंट आपका कटेगा। तो सिंपली मैं कंटिन्यू के ऊपर करूंगा, अप्रूव ऑन यूपीआई करूंगा और मैं पेमेंट करने के बाद वापस यहाँ पर आता हूँ। तो जैसे ही आप अपना पेमेंट कर देंगे आप ओपन क्लॉ के डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको गेटवे टोकन दिख रहा है, ये एक पासवर्ड की तरीके से एक्ट करेगा जब आप ओपन क्लॉ को यूज करने जाएंगे। तो सिंपली हम लोग इसको ओपन कर देंगे और इसको ओपन करने के बाद हम लोग इसको कॉपी करके कहीं पर रख लेंगे, बिकॉज बाद में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और आप इसे यूज कर पाए। व्हाट्सएप नंबर अभी हम नहीं मेंशन कर रहे हैं, टेलीग्राम बॉट टोकन भी अभी हम नहीं मेंशन कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ से डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करके इसका डिप्लॉयमेंट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। कुछ टाइम के बाद ये डिप्लॉय हो जाएगा और उसके बाद आप इसको यूज कर पाएंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, मान के चलते हैं आपने पेमेंट कर दिया और आपने वीपीएस सर्वर जो है वो ले लिया और उसके बाद किसी भी तरीके से आपके सामने उस टाइप की जो विंडो है वो नहीं आ रही है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं। आपको अपने होस्टिंगर के एच पैनल में लॉगिन करना है और एच पैनल में लॉगिन करने के बाद आप होम पेज के ऊपर आते हैं। यहाँ से आपको वीपीएस में जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपने वीपीएस की सर्विस ली हुई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसका स्टेटस रनिंग दिख रहा है। सिंपली आपको मैनेज के ऊपर क्लिक करना है और मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद डॉकर मैनेजर के ऊपर जाना है और यहाँ से आपको कैटलॉग के ऊपर जाना है और यहाँ पर आप ओपन क्लॉ जो है वो टाइप करेंगे। जैसे ही आप टाइप करेंगे आप वापस इस विंडो के ऊपर आ जाएंगे। तो कहीं से भी आप इस विंडो के ऊपर आ सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करूंगा एंड विल टेक सम टाइम और उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारा डिप्लॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ओपन क्लॉ अब रनिंग है और मैं इसको एक्सेस करने वाला हूँ। तो मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर दूंगा। तो यहाँ पर अब हमें गेटवे टोकन जो है वो पेस्ट करना है। तो मैं गेटवे टोकन को कॉपी करूंगा, वापस आऊंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा और लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा। राइट, इसको भी हम लोग सेव नहीं करते हैं। नाउ हमारे सामने ओपन क्लॉ का जो डैशबोर्ड है वो दिख रहा है। थोड़ा सा इसका स्टेटस वगैरह मैं देख लेता हूं यहाँ पर। तो ये हमारा गेटवे टोकन है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको मैं ब्लर करके रखूंगा। स्नैपशॉट में अगर आप देखो तो इसका स्टेटस आपको ओके दिख रहा है, ठीक है। 2 इंस्टांसेस है, अभी कोई भी सेशन नहीं है, हमने भी इसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। एजेंट के बारे में आपको यहाँ पर जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर अभी आप देखें तो केवल आपको मेन जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी हमने ना तो टेलीग्राम से इसको कनेक्ट किया, अभी बहुत सारी चीजें हमने नहीं करी हुई। राइट, तो अगर आप स्किल्स वगैरह देखें तो क्योंकि अभी हमने बिल्कुल इसको एक्टिवेट किया, स्टार्ट की, इसलिए मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। वरना यहाँ से आप स्किल्स वगैरह जो है वो सर्च कर पाएंगे। स्किल्स में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी बिल्ट इन स्किल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे पासवर्ड से रिलेटेड है, एप्पल नोट्स से रिलेटेड, मैनेज एप्पल नोट्स वया मीमो CLI ऑन मैक OS। नीचे अगर हम लोग आ जाएं तो आपको बहुत सारी स्किल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी। डिस्कॉर्ड की एक स्किल आपको देखने को मिल रही है, जेमिनाई की दिख रही है। नाउ अगर मैं वापस यहाँ से
चैनल्स के ऊपर आता हूं तो आप देख रहे हो अभी ना हमारा व्हाट्सएप लिंक्ड है, ना हमारा टेलीग्राम लिंक्ड है, कुछ भी जो चीजें हैं वो हमारी लिंक्ड यहाँ पर नहीं है, बट अभी हम लोग प्रैक्टिकली टेलीग्राम से इसको लिंक कर लेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू चैट, और हमने चेक ही कर लिया सब कुछ एक्टिव है, तो मैं चैट कुछ कर पाऊंगा। लेट्स से हेलो, एंड हेलो टाइप करते ही आप देखोगे कि इसका जो बाय डिफॉल्ट फाइल है वो यहाँ पर रन हो गई, और ये क्विक सेटअप क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट डू यू वांट मी टू बी लाइक, मोर नॉर्मल, मोर कैजुअल, मोर ब्लंट, मोर चैटी। सो आई विल से more normal, and I am Umar. You should call me Umar only, and you are Umar's bot. और मैंने इसको सेंड कर दिया ना, So now you will see it will remember your preferred name is Umar in user.md। तो ये फाइल्स क्रिएट करता जा रहा है, my identity Umar's bot। और अब अगर आप जाकर देखेंगे यहाँ पर एजेंट में और ओवरव्यू में, या हम लोग यहाँ पर फाइल्स में आ जाते हैं, देखो पहले आपको यहाँ पर डिफरेंट फाइल्स नहीं देखने को मिल रही थी, अब आपको मेमोरी भी देखने को मिल रही है, यूजर भी देखने को मिल रही है, आइडेंटिटी भी देखने को मिल रही है, और ये जो हम लोगों ने आइडेंटिटी प्रोवाइड करी है वो आप देख सकते हैं। नाउ इफ आई वांट टू कनेक्ट इट टू टेलीग्राम, तो वो हम कैसे करेंगे, चलो इसी से ही पूछते हैं, कनेक्ट टू टेलीग्राम। तो ये आपको पूरी प्रोसेस जो है वो बता देगा कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको इसको एंथ्रोपिक से कनेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, एपीआई को किस टाइप से आपको जो है ओपन क्लॉक के साथ कनेक्ट करना है, और वो भी आपको पूरी प्रोसेस जो है बता देगा। तो कह रहा है अपना टेलीग्राम ओपन करो और बॉट फादर उसमें फाइंड करो और न्यू बॉट सेंड करो, एंड पिक अ नेम प्लस यूजर नेम मस्ट एंड विद बॉट। बॉट फादर विल गिव यू अ टोकन दैट विल लुक लाइक समथिंग दिस, प्लीज पेस्ट दैट टोकन हियर, यू कैन रिडैक्ट द मिडिल इफ यू वांट, बट आई विल नीड द फुल टोकन टू कनेक्ट, फाइन। तो और यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ ना, टेक मी टू टेलीग्राम। लेट्स से मेरे को कुछ भी नहीं पता है ना, तो टेक मी टू टेलीग्राम, एंड आई बिलीव ये मुझे लिंक जो है वो प्रोवाइड कर देगा। देखो यहाँ पर इसने ना डायरेक्ट जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा और ये मेरे को टेलीग्राम ओपन करने को बोल रहा है, और आप अपने मोबाइल का भी टेलीग्राम यूज कर सकते हैं, बट डेस्कटॉप पे रखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए इजी जो है वो हो जाएगी। इसके बाद ये बोल रहा है हमें न्यू बॉट यहाँ पर जो है वो टाइप करना है। नाउ यहाँ मैं सेलेक्ट कर लूंगा न्यू बॉट, ओके परफेक्ट है। ऑल राइट, अ न्यू बॉट, हाउ आर वी गोइंग टू कॉल इट, प्लीज चूज अ नेम फॉर योर बॉट। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ उमर क्लॉबॉट, perfect। And now let's choose a username for bot. It must end in bot like this, for example terrace bot or tetris bot। तो इसका मैं नाम रख देता हूं umar underscore clawbot, umar1 clawbot। ओके, अगर नेम अवेलेबल होगा तो मुझे मिल जाएगा। ओके मिल गया। नाउ आई हैव टू एक्सेस दिस क्लॉबॉट। ओके मैंने इसको एक्सेस किया, मैं यहाँ स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। ओके परफेक्ट है, एंड देन मैं यहाँ मेंशन करूंगा हाय। तो यहाँ पर देखो बॉट फादर ने हमें ना एक टोकन दिया हुआ है, तो आई विल कॉपी दिस टोकन एंड पुट इट ओवर हियर सिंपली, जैसे बोलता जा रहा है राइट। तो मैंने यहाँ पर टोकन मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर देखो टेलीग्राम बॉट टोकन इज कॉन्फिगर्ड एंड टेलीग्राम इज इनेबल्ड। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो गई। अब ये बोल रहा है ओपन टेलीग्राम एंड सर्च फॉर योर बॉट एंड ओपन द चैट एंड सेंड स्टार्ट। आफ्टर यू सेंड स्टार्ट टेल मी डन और पेस्ट द बॉट रिप्लाईज। आई विल कंफर्म एंड इट्स पेयर्ड। नोट यू शुड रोटेट दिस बॉट टोकन इन बॉट फादर लेटर सिंस इट वाज शेयर्ड इन चैट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पर वापस आ जाऊंगा एंड यहाँ से मुझे हमारे बॉट के ऊपर जाना है, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। ओके परफेक्ट है, एंड देन वी विल टाइप हेलो। ओके एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डन। सेंड मी योर बॉट्स यूजर नेम ये बोल रहा है, ठीक है। तो मैं बॉट का यूजर नेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड लेट्स पेस्ट दैट यूजर नेम ओवर हियर। एंड नाउ इट्स टेलिंग ओपन टेलीग्राम एंड मैसेज एंड सेंड हाय और स्टार्ट अगेन। ओके परफेक्ट, तो विल सेंड स्टार्ट अगेन और विल से हाय। और मैं यहाँ लिख देता हूँ डीएम ओनली, रिकमेंडेड बोल रहा है ना, तो मैं लिख दूंगा डीएम ओनली। सो नाउ टेलीग्राम इज सेट टू डीएम ओनली and now you can just DM Umar1 Clawbot and talk to me here। okay so now our telegram is configured और मैंने hi लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो I am here, telegram is working now, what do you want to do। okay so I'll ask what is the time currently। बहुत छोटी सी चीज मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ just to show you how it is basically working। so what is the time currently, right now it's 12:45 PM Asia Calcutta and it's telling us the date also। and if I come back over here और मैंने इसको थोड़ा सा स्विच किया यहाँ पर बिकॉज ये मेन सेशन लगा हुआ था, तो आप देखोगे यहाँ पर तो वो वही रिस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा है, विच मीन्स दैट इट्स कनेक्टेड नाउ राइट। और यहाँ पर मैं पूछता हूँ लेट्स से व्हाट API आर यू यूजिंग करेंटली। अभी ये कोई भी API नहीं यूज कर रहा होगा बिकॉज मैंने अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो करी नहीं हुई है, बट मैं यहाँ पर अगर पूछूं इससे आई एम करेंटली रनिंग विया ओपन क्लॉक using the inexhaust API on the model this। मैंने कोई अपनी API अभी इसको नहीं दी है, and the same response you are going to see over here also।
मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा दैट यू कैन सी। सो मैं बेसिकली आपको यही समझाना चाह रहा था कि ओपन क्लॉक किस तरीके से काम करता है, और जैसा इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ, यू कैन बेसिकली इंटरैक्ट टू ओपन क्लॉक फ्रॉम एनी टाइप ऑफ चैट ऐप, जो मैंने अभी टेलीग्राम के साथ आपको इसको कॉन्फ़िगर करके दिखाया। अगर कुछ एरर्स भी आते हैं ना, तो आप इसको बोलते जाओगे डू दिस, डू दैट, सॉल्व दैट, तो वो सॉल्व भी करता जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल फिगर आउट अ सॉल्यूशन फॉर यू। और भी डिजिटल मार्केटिंग के यूज केसेस वगैरह निकालेंगे, उसके ऊपर और भी ज्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप चाहें तो इसको और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कोई भी बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो अभी ओपन क्लॉक को आप मत दीजिएगा, वो एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, वैसे अगर आप ओपन क्लॉक को डिप्लॉय करके कुछ आप टेस्टिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखो मैंने इसे यहां पर पूछा हुआ है, डू यू हैव एक्सेस टू माय कैलेंडर, ये बोल रहा है नॉट बाय डिफॉल्ट इफ योर ओपन क्लॉक सेटअप हैज कैलेंडर इंटीग्रेशन कॉन्फिगर्ड, दैट इज गूगल कैलेंडर व्हिच इज कनेक्टेड टू असिस्टेंट, देन इट कैन बेसिकली एक्सेस इट। अब अगर मैं इसे चाहूं तो ये मुझे स्टेप्स भी बता सकता है, आई कैन कनेक्ट इट टू दैट। फिर मैं यहां पर इससे टेलीग्राम से कुछ बोलूंगा, चेक माय कैलेंडर एंड टेल मी एवरी डे हाउ मेनी मीटिंग्स आई एम हैविंग, तो वो मेरे को उस टाइप से रिस्पॉन्ड करता रहेगा। तो आई थिंक सो यूज केस कुछ आपको समझ में आ रहे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।